से करो करो तो संकल्प करो। तो पहले के जमाने में महाराज ढेला चलते थे, बड़े बुजुर्ग लोग जानते होंगे ढेला। तो ढेला उसने दानचंद ने कहा हमें एक ढेला संकल्प करेंगे। भगवान ने कहा यही करो। उसने एक ढेला का संकल्प किया, निकला अब पैदल पैदल घर की तरफ चल दिया। अब घर में सीधी तरीके से पहुंच ही पाया था, चार पाई पे लेट पाए। अब पंडा रूपी भगवान गंगा मैया से अंतर ध्यान हुए और सीधे दानचंद के दरवाजे सीधा आवाज लगाई। दानचंद की पत्नी निकल के आई, क्या बात है? कहा हम दानचंद जी के पंडित जी हैं, उन्होंने एक संकल्प किया था, कुछ पैसा उधार है, उनसे कहो कि वो पैसा दे। देखो अब पत्नी पहुंची अंदर, दानचंद से कहा कि कोई पंडित जी से तुम्हारी उधारी है? कहा किसी से नहीं है। कि गंगा पे कोई मिला नहीं था? अरे कहा वो तो ऐसे ही मिला था, कोई हमें देना थोड़े ना, वो घर ही नहीं ढूंढ पाएंगे। पत्नी कहने लगी ढूंढ नहीं पाएंगे, वो दरवाजे ही पे खड़े हैं, दरवाजे पे। दानचंद ने कहा इतनी जल्दी घर भी ढूंढ लिया? कोई बात नहीं, अब आप विचार करना कितना कंजूस। उसने कहा जाओ अब पंडा से कह देना कि दानचंद बीमार पड़ गए, दानचंद बीमार पड़ गए, अब 2-4 दिन के बाद आना, उसके बाद में ले लेना। मैं पत्नी आई, कहा महाराज दानचंद की तबीयत बहुत खराब है, अब तुम अभी कुछ ना लो, 2-4 दिन के बाद आना। पंडा रूप में भगवान अंदर ही अंदर मुस्कुराए। अब कहने लगे हमारा यजमान बीमार और हम चले जाएं, ये तो बहुत बुरी बात है। तुम ऐसा करो, दाल चावल आटा हमें ला के दो, अभी दरवाजे पे बनाएंगे और खाएंगे। जब तक दानचंद ठीक नहीं हो जाएंगे तब तक हम नहीं जाएंगे। पत्नी अंदर पहुंची, दानचंद से कहा देखो वो आटा दाल और चावल मांग रहे, एक ढेले की तो बात है, दे दो। दानचंद ने कहा 1 पैसा नहीं देंगे, 1 रुपया नहीं देने वाले, जाओ। अब पंडा से कह देना दानचंद मर गए। विचार करो, दानचंद मर गए। अब पत्नी भी रोती हुई आई, अब महाराज गजब हो गया, अब 2 मिनट पहले दानचंद जी का स्वर्गवास हो गया। भगवान हंसे, कहने लगे इतनी रात में तुम पूरे गांव में किससे किससे कहोगे, किससे किससे कहोगे? तुम यहीं रहो और हम पूरे गांव में कह देते कि दानचंद मर गए। भगवान और रात में सबके दरवाजे पे पहुंच गए, छड़मई मिले सबे भगवाना, सबके दरवाजे, और कह दिया कि दानचंद मर गए। अब सब इनके दरवाजे पे रोना प्रारंभ। सुबह हुई, सब रोने लगे। बांस की वो सीढ़ी बनाई जाती, वो बनाई गई, दानचंद लिटा दिए गए, टस से मस नहीं हुई, बांध दिए गए, दानचंद नहीं हिले। सब रोने लगे। पत्नी हाथ पीटते हुए बोली छोड़ दो, ये मरे नहीं है। भगवान कहने लगे हमें मालूम है ये मरे नहीं है, हमें मालूम है, लेकिन दानचंद नहीं हिले। अब गंगा मैया के किनारे पहुंचे, चिता बनाई गई, लिटाए गए। और जैसे ही आग लगने वाली थी, भगवान ने कहा एक ढेला के चक्कर में जो प्राण कायक दे दी तो हम ही हार जाए, हम ही हार जाए। पंडा रूपी भगवान कहने लगे थोड़ी देर रुको, हम इनके पंडित जी हैं और इनके कान में एक मंत्र कह दें। मंत्र पहुंचे और दानचंद के कान में कहा दानचंद हम पंडा नहीं है, भगवान है, अब आंखें खोलो, वरदान मांगो। हम पंडा नहीं, भगवान है, आंखें खोलो। तो महाराज दानचंद ने धीरे से एक आंख खोली और जो देखा पंडा, तो फिर दोनों बंद, जो देखा पंडा दोनों बंद। पंडा रूपी भगवान कहने लगे अरे हम पंडा नहीं, भगवान है, वरदान मांगो। आंखें बंद करके ही कहा अगर तुम भगवान हो तो जो वो एक ढेला हमने दान में देने को कहा था बस वही माफ करो और हमें कछु नहीं चाहिए। तो कमो कमो भगवानों का हरण पड़ो। कंस सारे उपाय कर चुका, लेकिन तब भी ये भगवान को मारने के लिए तैयार है। वसुदेव जी को उल्टा सीधा कहने के बाद जाता गए। आज देवकी मैया जेल खाने में बैठी और आज रोने लगी। आज अपने लाला की देवकी मैया को याद आने लगी।
अगर मेरे पंख होते तो मैं उड़कर चली जाती, अपने लाला को देखती कैसा है कैसा नहीं है, खाया है पिया है कि नहीं है। रोने लगी, आंखों में आंसू भरकर मन ही मन मानो कह रही है क्या, ओ कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना। मैं खुद तो जा नहीं सकती मेरा पैगाम ले जाना। मैं खुद तो जा नहीं सकती मेरा पैगाम ले जाना। हरि बोल। देवकी मैया कहती है ये कहना मुरली वाले से हमें तुम कब बुलाओगे। हमें तुम कब बुलाओगे। हमें तुम कब बुलाओगे। बड़े जो जाल माया के उन्हें तुम कब छुड़ाओगे। उन्हें तुम कब छुड़ाओगे। उन्हें तुम कब छुड़ाओगे। मुझे इस घोर दलदल से मेरे भगवान ले जाना। मुझे इस घोरी दलदल से मेरे भगवान ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना। आज देवकी मैया आंखों में आंसू भरकर अपने लाला को याद करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, बसदेव जी समझाते हैं देवकी मैया शांत जेल खाने में गए, इधर भगवान लित नए खेल करने लगे। भगवान तो कौतुकी रहे, भगवान राम जितने मर्यादित रहे कन्हैया उतने ही कौतुकी रहे। इन्होंने जन्म से ही दिखा दिया कि मैं भगवान हूं। जन्म कर्म चवे दिव्यम, मेरा जन्म भी दिव्य है, मेरा कर्म भी दिव्य है, ये कन्हैया कहते थे। बाबा कहते हैं एक दिन कन्हैया मधुवन में पहुंचे और बंसी को बजाना प्रारंभ किया। और ऐसी वैसी बंसी नहीं बजाई, बड़ी मधुर बंसी को बजाई। जब बंसी बजाई तो सुखदेव जी कहते हैं राजन, कोई कोई गोपी दुहन तयो गाबो हम गोप्याम सेवा करो। कोई कोई गोपी गाय से दूध को निकाल रही है और बंसी की आवाज पड़ी कान में, दूध दोहना बंद कर दिया। मैंने आपको राम जी की कथा में जनकपुरी का हाल बताया था। धाये धाम काम सब त्यागे, धाम छोड़कर काम बाद में छोड़ करके भागे। और यहाँ पर कोई कोई गोपी गाय से दूध निकाल रही, बंसी की आवाज पड़ी कान में, भाग खड़ी हुई।
पति ने पूछा कहाँ जाए रहे? कहा हम वहीं जा रहे जहां बाजी